मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो इंटरपोल के द्वारा मानव तस्करी के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन स्टार मेकर सेकेंड। इंटरपोल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है मानव तस्करी को रोकने के लिए। मानव तस्करी पर प्रतिबंध आर्टिकल 23 में दिया गया है। 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना की गई थी जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, याद रखेंगे। इस बार 91वां क्रम का इंटरपोल आयोजन किया गया है वियना ऑस्ट्रिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है 2023 में पहली बार। नोट पॉइंट में देखते हैं। ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का विलय कराने हेतु 1948 में स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर 1942 में चला था क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर विजय हेतु चलाया गया था 1984 में। दूसरा क्वेश्चन है आज का। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वायर्स 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध IMO से है। ग्रीन वायर्स 2050 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यह 2019 में नॉर्वे प्लस IMO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। IMO का हेडक्वार्टर लंदन में है। भारत इसका सदस्य बना था 1959 में। इसका उद्देश्य है शिपिंग उद्योग को न्यून कार्बन उत्सर्जन वाला उद्योग बनाना। 2050 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 50% कमी लाना इसका लक्ष्य है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ाता है। यह ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण के लिए COP3 का आयोजन किया गया था क्योटो में, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था 1997 में और यह क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया 2005 में। UNFCCC का फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1994 वान जर्मनी में हुई थी। IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह रेड डाटा बुक जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। COP28 का आयोजन UAE में हुआ है। COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में होगा। COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य क्या रखा है? तो 2070 तक का लक्ष्य है भारत का नेट जीरो कार्बन एमिशन का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन। फिनलैंड ने किस देश के NGO AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। शुरुआत इसकी 2017 में हुई थी। कहाँ पर ये दिया गया है? तो फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलेंसिकी है। फिनलैंड के द्वारा अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अफगान महिला कौशल विकास केंद्र NGO का नाम है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। पदयानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया है। व्यास सम्मान 33वें क्रम का पुष्पा भारती को दिया गया है यादें यादें और यादें के लिए। कर्मवीर चक्र पदक विजेता हेमाचंद्रन रवि कुमार को घोषित किया गया। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मीरा चंद को प्रदान किया गया है। आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने
प्रारंभ की है? तो भारतीय वन एंड लकड़ी प्रमाणन योजना यानी कि सर्टिफिकेशन यह प्रारंभ किया गया है पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव। सतत और अस्थायी एंड टिकाऊ वन प्रबंधन हेतु कृषि वानिकी, इसे एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। आपको याद रखना है पर्यावरण एंड जलवायु मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना स्टार्ट किया गया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। वन और वन्य जीव कौन सी सूची में शामिल है? तो वन और वन्य जीव मूल संविधान में यह राज्य सूची का विषय था। वर्तमान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा और मापतौल भी समवर्ती सूची में है वर्तमान में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल कितने हैं? तो कुल 17 गोल हैं। 2015 से 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन का विषय एजेंडा 21 रिपोर्ट पेश किया गया था। रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था 1992 में। 5वां क्वेश्चन है आज का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में स्थान मिला है तिरियानी ब्लॉक को, जो कि तेलंगाना राज्य का तिरियानी ब्लॉक, इससे प्रथम स्थान मिला है। सेकंड स्थान मिला है कौशाम्बी ब्लॉक, जो कि यूपी में है। नीति आयोग के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉक को 1.5 करोड़ और सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉक को 1 करोड़ रुपया प्रदान किया जाएगा इसके डेवलपमेंट के लिए। आकांक्षी जिला प्रोग्राम रैंकिंग में प्रथम स्थान रायगढ़ जिला ओडिशा को प्रदान किया गया था यह पुरस्कार। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया है। इसकी स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। ललन टॉप सवाल देखते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? आंसर अवश्य दें। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया। गरीबी में गिरावट सर्वाधिक दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। अटल नवाचार मिशन योजना नीति आयोग ने स्टार्ट की है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1950 में जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग ने 5 ईयर प्लान की रूपरेखा तैयार की थी। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पिछले दिनों हमने 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देखा था। आज है 2023 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। 2022 और 2023 दोनों याद रखने हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित 2 लोगों को किया गया है। डैनियल बरेनबोइम, जो कि पियानो वादक हैं, और दूसरे हैं अली अबू अब्बाद, जो कि फिलिस्तीन के निवासी हैं, शांति स्थापित कार्यकर्ता हैं ये। इन दोनों लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आईसी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया है 1986 में। अवार्ड ज्यूरी के अध्यक्ष CJI TS ठाकुर है। नोट पॉइंट में देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार विजेता हैं अब्दुल्लाही मायर। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार एडलेंस वार्डर फिल्म को मिला है, जिसका आयोजन गोवा में हुआ था। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है, आयरलैंड के हैं। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड पहली बार प्रदान किया गया है सलमान रुश्दी को। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है?
तो सोडियम आयन बैटरी तकनीकी लॉन्च किया गया है KPIT टेक्नोलॉजी के द्वारा। लिथियम आयन बैटरी सबसे हल्की बैटरी होती है, यानी कि लिथियम सबसे हल्की धातु है, इसलिए इसकी बैटरी भी हल्की होती है। लिथियम आयन बैटरी का बेहतर विकल्प के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। लागत इसका 25% कम है, तेज चार्जिंग स्पीड है इसकी, और जीवन काल भी लंबा होता है। लिथियम आयन बैटरी का इसकी प्रमुख विशेषता है, लागत में भी ये 25% कम होता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन है। सॉफ्ट मेटल सोडियम है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। खाने का सोडा, इसका फार्मूला है NaHCO3। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? तो BCCI ने हाल ही में रिटायर किया है नंबर 7 की जर्सी को, जिसका संबंध महेंद्र सिंह धोनी से है। ये दूसरी जर्सी रिटायर होने वाली बन चुकी है नंबर 7 की। प्रथम थी जर्सी नंबर 10, जो कि सचिन तेंदुलकर की जर्सी थी। MS धोनी के बारे में देखते हैं। इन्होंने 2011 का वनडे में वर्ल्ड कप जीता था। इनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता गया था 2011 में। MS धोनी की कप्तानी में ही फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत विजेता बना था। ICC चैंपियन ट्रॉफी भी MS धोनी की कप्तानी में जीता गया। भारत ने वर्ल्ड कप 1983 में जीता है और 2011 में। 1983 में कप्तान कपिल देव थे और 2011 में MS धोनी कप्तान थे। IPL 2023 की विजेता टीम के कप्तान धोनी थे। CSK इनकी टीम का नाम है। ऑरेंज कप मिला है शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को IPL में। 9वां क्वेश्चन, राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, जिसके वर्तमान में CM बने हैं मोहन यादव। पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता ये भोपाल में बैठक हुई है। हर जिले में ओपन किया जाएगा। 570 सरकारी कॉलेज में से हर जिले में से एक कॉलेज को उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा हाल ही में फैसले में कहा गया है कि लाउडस्पीकर का यूज धार्मिक स्थान पर नहीं किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले को प्रति बोरी 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है। मध्य प्रदेश के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर घोषित किए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखेंगे, ये पहले कृषि मंत्री थे। 10वां क्वेश्चन, सार अमरतला तोरगिया महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सार अमरतला तोरगिया महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। पश्चिमी कामेंग जिला बोलमू गांव से संबंधित है यह महोत्सव। शुरुआत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। बौद्ध संस्कृति से संबंधित यह त्यौहार है। मठ का नाम है चोइलांग मठ। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेलिंग और नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नामग्याल मठ कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मोनपा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है। अम्बुबाची महोत्सव असम में आयोजित होता है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। रज पर्व धनु यात्रा उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। बथुकम्पा तेलंगाना का त्यौहार है। सरहुल झारखंड का त्यौहार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।